नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया में। हमारी डेट ऑफ बर्थ में दो ही अंक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो है मूलांक और भाग्यांक। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपका भाग्यांक आपसे कहना क्या चाहता है, क्या संदेश दे रहा है, आपके भाग्यांक का क्या रहस्य है। क्या आपका भाग्यांक आपकी पर्सनालिटी से मेल खा रहा है? क्या आपका जॉब, आपका प्रोफेशन आपके भाग्यांक से मैच कर रहा है? आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हाँ, मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरा भाग्यांक कह रहा है। मेरी पर्सनालिटी, मेरा बिजनेस, मेरी इनकम ठीक वैसी ही है जैसा मेरा भाग्यांक कह रहा है। बहुत से लोगों के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी होंगी जो उनके भाग्यांक से बिल्कुल मैच करती होंगी। जिन लोगों का भाग्यांक उनके जीवन से मैच नहीं कर रहा है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि उन्हें क्या उपाय करके अपने भाग्यांक को अपने अनुकूल बनाना है। भाग्यांक आपको एक ऐसी दिशा, ऐसी गाइडेंस देगा जिस पर चलकर आप कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाग्यांक 7 और 8 वाले जातकों के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना भाग्यांक किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको 5 मिनट में मूलांक और भाग्यांक निकालना समझाता हूँ। कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे। पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और आपने अगर ये सीख लिया तो आप स्वयं अपना भाग्यांक, अपना मूलांक वर्कआउट कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1995। तो मूलांक तो सीधे सीधे 3 हो गया। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी से मूलांक निकलेगा, तो मूलांक आपका 3 हो गया। अब भाग्यांक निकालना है तो सब जोड़ लीजिए। 3 + 1 + 2, ये आपका मंथ हो गया। 3 आपकी डेट हो गई, प्लस 1 + 9 + 9 + 5, इसे आप जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 6 1 7 9 16 9 25 5 30, तो ये हो गया 30। 3 + 0 3। तो भाग्यांक भी आपका 3 है, मूलांक भी आपका 3 है। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लेके समझिए। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2017। तो मूलांक 1 + 0, तो 1 हो गया आपका मूलांक। अब आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ लीजिए। तो 1 + 0 को इग्नोर कर देते हैं, +1 प्लस डेट ऑफ बर्थ पे आइए, मंथ ईयर पे आइए। 2 + 1 + 7, 0 को इग्नोर कर देंगे। तो कितना हुआ इसका टोटल? 1 1 2 2 4 1 5 और 7 12। अब 12 डबल डिजिट में है, इसको सिंगल में लाना है। तो 1 + 2 = 3। तो आपका मूलांक हो गया 1, भाग्यांक हो गया 3। एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी है 18 सितंबर 1987। तो मूलांक निकालिए 18 डेट ऑफ बर्थ से। 1 + 8 = 9 हो गया। तो मूलांक तो आपका 9 हो गया। अब भाग्यांक के लिए डेट, मंथ, ईयर सभी को जोड़ लीजिए। 1
प्लस 8, मंथ प्लस 9 प्लस ईयर 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, 8 1 8 9 8 17 1 18 9 27 35 35 और 7 42 42, 1 8 9 9 18 18 1 19 19 9 28 28 8 36 7 43 43 हो गया। अब 43 डबल डिजिट में है, इसे आप जोड़ लीजिए 4 प्लस 3 इक्वल्स 7। तो आपका मूलांक 9 हो गया, भाग्यांक आपका 7 हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 21/11/2009 है, तो मूलांक डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा 2 + 1 = 3। मूलांक आपका हो गया 3। भाग्यांक की बात करें, डेट, मंथ और ईयर, 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 9, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 2 7 9 16, ये हो गया 16। ये डबल डिजिट में है तो इसको भी ऐड कर लीजिए, 1 + 6 = 7। तो आपका मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक हो गया 7। तो मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा कि भाग्यांक और मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक, अपना भाग्यांक कैलकुलेट करके और कमेंट करके बताइए। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका भाग्यांक 7 है तो आप केतु से रूल कर होते हैं। भाग्यांक 7 वालों का भाग्य केतु से जुड़ा हुआ है। भाग्यांक 7 वाले जातकों के साथ अक्सर ये देखा गया है कि उन्हें पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, धन के प्रति आसक्ति नहीं होती है, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। भाग्यांक 7 के साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि चाहे उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, लेकिन मन में एक असंतुष्टि सी भावना रहती है, डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग्स हमेशा चलती रहती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ खो गया है जिसकी तलाश उन्हें करनी है। और समस्या ये भी है कि वो ये नहीं जानते हैं कि क्या खो गया है और किस चीज़ की तलाश है। नंबर 7 को संतुष्टि तब तक नहीं मिलती जब तक उन्हें या तो लगातार ज्ञान उनका बढ़ता रहे या फिर वो अपना मन ध्यान में, योगा में, मेडिटेशन में लगाएं। नंबर 7 वालों का लक कैसे बूस्टअप करें? देखिए, कभी भी पैसों से ज़्यादा बहुत मोह नहीं करना है आपको। पैसे को लेकर कभी किसी का नुकसान मत कीजिएगा। भाग्यांक 7 हैं तो आप नैसर्गिक रूप से एक हीलर हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही आप इस दुनिया में आए हैं। लोग आपके पास आएंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे और अचानक से आपके मन में कोई रेमेडी सूझेगी और आप वो एडवाइस कर देंगे और उस व्यक्ति का भला हो जाएगा। क्योंकि नंबर 7 वाले जातकों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर आप हीलिंग का काम कर रहे हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम को केवल सुन लेंगे तो बहुत से लोगों की लाइफ में बदलाव आएगा। और इससे क्या मिलेगा? इससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी,
लोगों की गुड विशेज आपको मिलेंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों की शुभकामनाएं आपको मिलेगी। और किसी भी धर्म को मानते हैं आप, अपने आप को अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके आपको चलना होगा। आपका लक तेजी के साथ आपका साथ देना शुरू कर देगा। एक और बात, भाग्यांक 7 है तो आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाएगी, और जिस चीज़ को आप लेट गो कर देंगे, यानी जाने दो, ये फीलिंग जिस दिन डेवलप कर लेंगे वो चीज़ आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये विशेषता होती है भाग्यांक 7 वालों की। भाग्यांक 7 वालों के मित्र हैं वो जातक जिनका भाग्यांक 1 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6। भाग्यांक 7 वालों के लिए भाग्यांक 1, 3, 4, 5, 6 वाले जातक बहुत ही फेवरेबल होते हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं। और अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनका भाग्यांक 1, 3, 5, 4, 6 है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके परिवार में हों, चाहे आपके जीवन साथी हों, आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। हालांकि भाग्यांक 7 वाले जातकों का कोई शत्रु नहीं है। लकी कलर आपके लिए ब्राउन या डार्क ब्राउन है। ब्लैक और रेड कलर को आपको अवॉइड करना है। कुछ रेमेडीज़ बता दे रहा हूँ। गणेश जी की आराधना कीजिए, कुत्ते को, कौवे को भोजन दीजिए, रोटी खिलाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए, दिव्यांग व्यक्ति की सेवा कीजिए। केतु के पास सिर नहीं है, केवल धड़ है, तो केतु बाहरी दुनिया को अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर देखते हैं, और ऐसे में अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो आप देखिएगा जबरदस्त बूस्ट मिलेगा आपके भाग्य को। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप शनि से रूल होते हैं। आपके भाग्य के स्वामी हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि देव। इसका सीधा सा अर्थ है कि धन कमाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा। अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो पहले तो सफलता मिलेगी ही नहीं, और अगर सफलता मिल भी गई तो जितना तेज़ी से आपने धन कमाया है उतना ही तेज़ी से वो धन चला भी जाएगा। इसलिए नंबर 8 वाले जातकों को लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा हार्डवर्क में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। पहले कर्म कराते हैं, परिश्रम कराते हैं, फिर लाभ देते हैं। अगर भाग्यांक आपका 8 है तो कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि आपका भाग्य शनि से जुड़ा है तो आपको इससे भागना नहीं है, इससे जुड़ करके चलना है। हार्डवर्क करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। हो सकता है कि आपको 25 साल में सफलता ना मिले, 28 साल में सफलता ना मिले, लेकिन 32वें वर्ष से आपको बहुत तेज़ी से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और 35 साल तक आप वेल सेटल्ड हो जाएंगे। आपका भाग्यांक 8 है तो शनि के साथ जुड़िए, शनि से संबंधित प्रोफेशन से जुड़ें तो बहुत जल्द आपका लक बूस्टअप करेगा। आप रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य कीजिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कीजिए, आप
किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़िए। आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ों से जुड़िए जो कि भूमि के नीचे से निकलती हैं। मिनरल है, मेटल्स है, मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इन चीज़ों से जुड़ेंगे, शनि आपको बहुत लाभ देंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि है डिले बट नॉट डिनाई, यानी शनि देरी तो करते हैं लेकिन इनकार नहीं करते, फल हमेशा प्रदान करते हैं। भाग्यांक 8 वालों के मित्र हैं वो जातक जिनका भाग्यांक 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। ऐसे जातक जिनका भाग्यांक 3, 5, 6 और 7 हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हों, आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। भाग्यांक 8 वालों को भाग्यांक 1 और 2 से सहयोग नहीं मिलता है। भाग्यांक 1 और 2 वाले जातकों से आपको दूरी बना करके रहना होगा। लकी कलर आपके लिए ब्लैक है और रेमेडी है, शनि के उपाय कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार को छाया दान कीजिए। शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुएं आप दान कीजिए। कौवे को, कुत्ते को भोजन दीजिए। इस तरह कार्य करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। नमस्कार।